एक दिन बाबा राम राय जी गहरे ध्यान समाधि में लीन थे। उसी समय उनकी धर्म पत्नी बीबी पंजाब कौर जी उनके पास आईं और उन्हें बताया कि कोई उनका सच्चा श्रद्धालु बड़ी मुसीबत में है और उन्हें याद कर रहा है। बीबी जी ने प्रार्थना की कि बाबा जी को उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। बाबा राम राय जी ने बीबी जी से कहा कि वह श्रद्धालु उनसे बहुत दूर है और शरीर के रूप में वहां पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए वह अपने शरीर को त्याग कर आत्मा के रूप में वहां पहुंचेंगे। बाबा जी को यह सिद्धि प्राप्त थी कि वह आत्मा रूप में कहीं भी जा सकते थे। वे अपने कमरे में गए, ध्यान लगाया और अपने शरीर से आत्मा को अलग कर उस श्रद्धालु की मदद के लिए निकल पड़े। पर जब बाबा जी के आश्रम में यह खबर फैली कि बाबा राम राय जी समाधि में हैं और शरीर स्थिर पड़ा है, तो वहां के महंतों को लगा कि बाबा जी का देहांत हो गया है। उन्होंने दरवाजा तोड़कर बाबा जी का शरीर बाहर निकाला। बीबी पंजाब कौर बार बार समझाती रही कि बाबा जी जीवित हैं, वह वापस लौटेंगे, लेकिन महंतों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। बीबी जी बहुत रोईं, चिल्लाईं, लेकिन महंतों ने उनके विरोध को दबा दिया। उधर बाबा राम राय जी जब आकाश में खड़े होकर यह सब देख रहे थे तो उनका दिल टूट गया। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जिन लोगों को उन्होंने सेवा का काम सौंपा था, वही अब उनके जीवित शरीर का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि यह सब कुछ जानबूझकर षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। यह सब मसंद लोभी सेवक मिलकर कर रहे हैं। कुछ महंत बीबी जी को रोके हुए थे और कुछ लोग लकड़ियां रखकर बाबा जी के शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे थे। बाबा राम राय जी ने आकाश से उन्हें श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे साथ किया है, वैसे ही तुम भी अग्नि में जलोगे। समय बीतता है। कुछ समय बाद गुरु गोविंद सिंह जी बाबा राम राय जी के नगर के पास आते हैं। बीबी पंजाब कौर को जैसे ही यह झात होता है, वे उन्हें एक पत्र लिखती हैं। उस पत्र में वह गुरु जी को पूरी घटना के बारे में बताती हैं। कैसे मसंदों ने बाबा राम राय जी को धोखे से समाप्त कर दिया और अब वह स्वयं भी सुरक्षित नहीं है। बीबी जी प्रार्थना करती हैं कि गुरु जी कृपा करें और आकर न्याय करें। गुरु गोविंद सिंह जी पत्र पढ़कर उत्तर देते हैं कि वे अवश्य आएंगे और इन मसंदों का ठोस हल करेंगे। वे बीबी जी को कहते हैं कि एक पक्का दिन निश्चित करें और सभी मसंदों को बुलाया जाए, ताकि बाबा राम राय जी के जाने के बाद का सारा प्रबंध उन्हें सौंपा जाए और हर एक मसंद को विशेष वस्त्र, दुतियां और सिरोपाव सम्मान चिन्ह दिया जाएगा। बीबी जी वही करती हैं। सभी मसंदों को पत्र भेजे जाते हैं। लालच में आकर कुल 1100 मसंद इकट्ठे हो जाते हैं। हर एक मसंद के मन में यह लालच होता है कि उन्हें अब जिम्मेदारियां और इनाम मिलेंगे। उधर जब गुरु गोविंद सिंह जी को पता चलता है कि सारे मसंद एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं, तो वे अपने साथ 500 निहंग सिखों को लेकर वहां पहुंचते हैं। उनके साथ उनके मामा जी और भूया जी के 5 पुत्र भी होते हैं। गुरु जी के आदेश से वहां बहुत बड़ा तंबू लगाया जाता है। अंदर कई कमरे बनाए जाते हैं। योजना यह बनाई जाती है कि एक एक करके मसंद अंदर जाएंगे और उन्हें सम्मान दिया जाएगा। जैसे जैसे मसंद अंदर जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है और उनके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। गुरु जी ने पहले ही एक बहुत बड़ा कड़ाहा, तलने वाला बर्तन मंगवा लिया था, जिसमें तेल भरकर उसे गर्म किया गया। जिन मसंदों ने धोखा और पाप किया था, उन बुरे मसंदों को जीवित ही उस खौलते तेल में डाल दिया गया, ताकि बाकी दुनिया को यह सिखाया जा सके कि जुल्म, जलाल, गद्दारी और लोभ का क्या परिणाम होता है। हालांकि सभी मसंद बुरे नहीं थे, कुछ सच्चे और सेवा करने वाले भी थे। उन्हें छोड़ दिया गया। अब बीबी पंजाब कौर जी गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से अपना राज संभालने लगे।